जय जीवदानी। भागिए दौड़िए और धन कमाइए, भागो दौड़ो धन कमाओ। ये आज की इस चर्चा का कैप्शन है और ये चर्चा है कि सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो रहा है। इतने दिनों तक आप सूर्य की बेहतरीन स्थिति देख रहे थे। एक महीने के लिए सूर्य मेष राशि में उच्च के बने हुए थे और मंगल का भी प्रवेश हो गया था वहां पर। बुध भी थे उनके साथ में और अब सूर्य कूच कर रहे हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के स्वामी वैसे तो शुक्र उनके परम शत्रु हैं, लेकिन इन दिनों वृषभ राशि में बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान नहीं है। और सूर्य की क्या आदत है, सूर्य जहां पर जाते हैं वहां पर इतना सारा प्रकाश डालते हैं कि उसी राशि को सपोर्ट कर देते हैं कि देखो कि मेरे ये गुण हैं और मेरे ये गुण जो है लाइमलाइट में आ गए और अब जिसको जो मुझसे फायदा उठाना उठा लो या मुझे फायदा उठाने दो, क्योंकि मेरा स्वभाव है, वृषभ राशि का स्वभाव है धन कमाना। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि जो होती है द्वितीय भाव की राशि होती है। द्वितीय भाव पैसों से मतलब रखता है, वाणी से मतलब रखता है, घर परिवार से मतलब रखता है, संचित धन से मतलब रखता है। एक एग्रेशन है, एक दौड़ है, एक भागम भाग है पैसा कमाने की और उसको कुछ दिखता नहीं है। इसी तरह जब सूर्य इसमें आते हैं तो इनकी चाहतें, इनकी जो जिजीविषा वो इतनी बढ़ जाती है कि लोग अपने अपने उस भावों के अनुसार अपनी अपनी इच्छा का प्रदर्शन करते हैं कि मेरी ये इच्छा है और उसकी वो इच्छा जग प्रकट हो जाती है और सूर्य अपना तेज दिखा देते हैं यहाँ पर। अब मजा ये आएगा कि सूर्य वृषभ राशि में 15 मई सुबह 6:21 पर प्रवेश कर जाएंगे 2026 15 मई को और यहाँ पर मौजूद रहेंगे ये 15 जून तक, 15 जून 2026। उसी दौरान बुध भी मौजूद रहेंगे काफी समय के लिए यहाँ पर और बुधादित्य योग भी बनेगा जो कि एक बहुत बड़ा जो अच्छा असर ला कर देने वाला है। सूर्य के यहाँ पर रहते हुए कई लोगों के अंदर धन कमाने की और धन के पीछे लालसा बढ़ जाएगी और इसके कारण कुछ लोग सफल भी हो जाएंगे जिनके ग्रह गोचर, जिनके महादशा दशा अंतर्दशा सपोर्ट कर रही होगी। उन लोगों को भी इस स्थानांतरण का बहुत फायदा होगा सूर्य के। जिन लोगों के ऑलरेडी सूर्य जो है वो वृषभ राशि में बैठे हैं और कृतिका नक्षत्र में है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में कुछ यूं होगा कि यहाँ पर जैसे 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और वृश्चिक वृषभ राशि में। और जब कृतिका नक्षत्र में सूर्य रहते हैं तो यह उनका अपना ही नक्षत्र है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं सूर्य यहाँ पर। और सूर्य क्या होता है फिर वृषभ राशि का जो बैड इफेक्ट है सूर्य के लिए कि ये मेरा मित्र नहीं है और मैं कहाँ आ गया, ये वाला इफेक्ट सूर्य पर नहीं आता है और सूर्य अपनी मर्जी करते हैं। सूर्य लिबरेट होते हैं यहाँ पर और लिबरेशन के अंतर्गत वो उस राशि पर पूरा प्रभाव डाल देते हैं कि देखो इसकी ये चाह है और वो राशि भी उद्यत हो जाती है पाने की। ऐसे लोग जिद्दी भी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जिद चढ़ जाती है कि मुझे धन चाहिए, संचित धन चाहिए, पैसा कमाना है। बहुत ज्यादा कटु भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये सूर्य है, ये डोमिनेशन है, ये बहुत ज्यादा अपना रूल करना चाहते हैं और इनका स्वभाव ऐसा ही कुछ रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृतिका नक्षत्र में रहते हुए सूर्य ने प्रवेश करना है वृषभ राशि में। 25 मई को ये चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे जहां थोड़ी स्थिरता आएगी, जहां पर थोड़ा सा शांत होगा स्वभाव इनका। 8 जून को ये मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे जहां पर मृगशिरा नक्षत्र में, जहां पर ये फिर से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। अब एक बात को हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं टाल सकते, वो ये कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर। पिता पुत्र का ये अनादि काल से जो झगड़ा चलता आ रहा है ये बहुत ही अवर्णनीय अवस्था होती है कि ये ऐसी अवस्था होती है कि शनि की दृष्टियां तो आपको पता है देवी देवताओं पर भी पड़ गई थी, तो शनि अपनी दृष्टि से किसको छोड़ते हैं। तो सूर्य से निगड़ित जितनी चीजें हैं उनको बहुत ध्यान से करिएगा। आप सूर्य क्या है, सूर्य आपका आत्मा का कारक है, सूर्य आपके स्कल है, आपके दांत है, आपकी आंखें हैं, आपकी अंदर की हिम्मत है, हौसला है, एग्रेशन है और बहुत ज्यादा डोमिनेशन की जो भावना रहती है वो है। बहुत ज्यादा अपने आप में आगे बढ़ के काम करने वाले हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करने वाले हैं। सरकार है और बड़े बड़े ओहदे हैं और साथ साथ बड़े बड़े इनके इरादे हैं। तो इनके इरादे जो हैं उनको थोड़ा सा कर्व करेगा शनि यहाँ पर और थोड़ा सा काला टीका लगाएगा।
तो ये काला टीका जो शनि लगाएंगे उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और शनि की तीसरी दृष्टि आप जानते हैं कैसी होती है, इसलिए सूर्य पर पड़ने वाली है शनि की तीसरी दृष्टि। और सावधानी से सूर्य से रिलेटेड काम करें। जिन लोगों को अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, या किसी भी प्रकार से कोई हड्डी की समस्या है, आंखों की, दांतों की, स्कल की, वो सावधान रहें। चोटें लगने से बचें, खासकर आंखों में या चेहरे पे चोटें लगने से बचें। और दांतों पर कोई चोट ना आए, किसी प्रकार की कोई हड्डियों पर त्रास ना हो। स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, माइग्रेन वगैरह है तो संभल के, और हर प्रकार से अपनी नौकरी को बचाए रखिएगा। कोई अपना चिड़चिड़ापन और डोमिनेशन मत दिखाइएगा। तो ये तो सभी के लिए बता दिया मैंने। अब चलिए आगे, मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ चर्चा कर रही हूँ कि सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश कैसा रहेगा। आप सभी के आगे नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। तो जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और शुल्क है। शुरू करते हैं चर्चा। साथ में ये भी बता दूं, ये चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को के उपाय, जिन लोगों के लिए सूर्य कारक हैं उनके लिए उपाय बताऊंगी उस हिसाब से, और जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उनके उपाय डिफरेंट होंगे। और मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है जानते हैं हम। मेष राशि, अब सूर्य जो है ये आपके दिमाग के कारक है ना, आपके पंचम भाव के कारक हैं। तो ये पंचम से कहाँ जाते हैं, दशम में चले जाते हैं। दशम में तो सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, तो वृषभ राशि में जाकर यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो गए पैसा कमाने के लिए, संचित धन करने के लिए। भाषा एकदम ही तीव्र हो गई, एग्रेसिव हो गई। जो नेता अभिनेता हैं उनका दिमाग खूब चलने लगा कि अब यहाँ पैसा कैसे आ जाए, परिवार कैसे सुखी हो, और बोलचाल की भाषा से हो या संचित धन से हो या ज्ञान से हो, या दिमाग कैसे लड़े, सरकारी दरबारी सपोर्ट से हो, बच्चों के सपोर्ट से हो, बस इसी में दिमाग आपका लगा रहेगा और आप इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। वहीं पर सूर्य की ये सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, तो आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी और प्रकाश पड़ेगा, डायग्नोज होगा कि आपको क्या बीमारी थी और क्या करना चाहिए। वहीं पर शनि की तीसरी दृष्टि के कारण आप खर्चे कम करिए, अपना पैसा बेकार में खर्चा न करिए, और अपनी तबीयत का भी, आंखों का, दांतों का, चेहरे का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि सूर्य महाराज जो हैं वो कहीं भी जाते हैं ना तो उसकी चाह बढ़ा देते हैं। तो मेष राशि वालों की चाह क्या है कि खूब सारा धन कमा लूँ, खूब सारा पैसा कमा लूँ और संचित धन कर लूँ। तो ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, आपका संचित धन मुझे होता नजर आता है और आपकी इच्छा पूर्ति होती नजर आती है। एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डोमिनेट मत करिए, किसी के साथ बुरा बिहेवियर मत करिए, अपनी भाषा से किसी के साथ उलझिए मत। आपके लिए आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ आप पढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, अब देखिए सुहाता नहीं सूर्य का होना वृषभ राशि वालों को लग्न में आके बहुत ज्यादा मजेदार नहीं लगेगा उनको। सूर्य का आना, बुध है इसलिए वो कंफर्टेबल है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है, और ये सूर्य आपके चतुर्थ भाव से चले जाते हैं दशम। तो ये इस चतुर्थ भाव से दशम गए तो माँ की मदद से कुछ कामकाज बढ़ाने की उम्मीद, आपके हेल्पर्स की मदद से, आपको अपना घर बनाना है, आपको अपना सुख बढ़ाना है, आपको प्रॉपर्टी वाहन खरीदना है, इसलिए अपनी ही हिम्मत, अपना ही हौसला बढ़ाने की कोशिश, अपना डोमिनेशन स्वभाव में मत लाइएगा, नहीं तो यहाँ पर बात बिगड़ेगी विवाहित जीवन के लिए, माता पक्ष के लिए, और साथ साथ आपके अपने जो स्वभाव की समस्या है वो लोगों को नजर आएगी। अब आपको क्या है, आपको चाहिए धन, आपको चाहिए खुशियां, आप ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भी लोगों को पता चलेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक को चाहिए ये। अब ये भी समझ लीजिए कि आपका जो रोब है ना वो बढ़ जाएगा और आपके इसी जो पब्लिक अपीयरेंस की वजह से आपके कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं। प्रॉपर्टियां वगैरह बनाने की आपकी खूब इच्छा है और इस इच्छा को सपोर्ट करेंगी आपकी माँ और आपकी हिम्मत। तो पीछे मत रहिएगा, आगे बढ़िए। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है, आप सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप कीजिए, आप सूर्य को जल मत चढ़ाइए, आप कोई भी पाठ मत कीजिए, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य के 12 नाम, हाँ गायत्री अवश्य पढ़ सकते हैं आप। मिथुन राशि के लिए देखिए सूर्य महाराज जो हैं ये आपके द्वादश भाव में आकर विराजमान हो जाते हैं। अब द्वादश में सूर्य को इतना मजेदार नहीं माना जाता, फिर भी
ये दशम गए हैं तृतीय भाव से, तो जिन लोगों को विदेशों में स्थानांतरण करना है उनके लिए स्थिति अच्छी है। और हालांकि मैं कहूँगी कि मत जाइए विदेश, अपने ही देश में काम करिए, यहाँ धन कमाइए, यहाँ धन दीजिए। और फिर भी ये जाने की मंशा है इनकी स्थानांतरण की, और ये यश भी पाएंगे। फिलहाल इनको कोई नौकरी वगैरह प्राप्त करनी है विदेशों में तो मिलती नजर आती है, और अंधाधुंध खर्च भी नजर आते हैं। कुछ अनकंफर्टेबिलिटी है प्रेम संबंधों में, और बेचैनी है अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी। ये भी समझ लीजिए कि कुछ कार्य ऐसे जो यात्रा में ही हो सकते थे और वो करने के लिए आप तत्पर हैं। आपके कोई एडमिशन से आप कोई गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट आपको चाहिए विदेशों में, तो वो भी मिलने के आसार हैं। आपकी इच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा अपना मौज मस्ती करें विदेशों में, तो वो भी लोगों को नजर आएगा। और आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप सूर्य और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, क्योंकि वहां बुधादित्य योग है और ये षष्ठ भाव को देखता है, तो आपको यहाँ भी नौकरी मिल सकती है विद इन इंडिया। और आपके लोन्स वगैरह भी प्राप्त आपको हो सकते हैं, आपके मामा मामी पक्ष की सपोर्ट हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको गायत्री के जप करने हैं। मिथुन राशि वालों, ये ना भूलो कि शनि की तीसरी दृष्टि है सूर्य पर, तो बेवजह का खर्चा, बेवजह की रौब झाड़ना प्रेम संबंध में, बेवजह का जबरदस्ती स्थानांतरण, ये सब मत कीजिएगा। जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आप फॉरेन के टूर्स वगैरह अवॉइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, ये तो पहले से ही तय है कि आपकी जिद जो होती है वो बच्चे से होती है। अब आप जो है बड़े ही जल्दी जिद में मान भी जाते हैं और बड़ी जल्दी आप फट भी जाते हैं। तो ये आपकी जिद अब घर कर जाएगी। मुझे तो जाना है, मुझे तो अलग रहना है, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो कामकाज चाहिए, और मेरे केस विवाद से भले हो मैं केस कर डालूंगा, मैं ये कर, ये चाहते मत रखिए। क्योंकि आपकी बहुत चाहती होती हैं कि आपको कुछ भी करके पैतृक संपत्ति चाहिए, आपके कुछ भी करके आपको केस विवाद भी भले करना पड़े तो आप उसमें भी पढ़ने को तैयार हैं। और सरकारी दरबारी काम आप इस तरह से करना चाहते हैं ना, आपको यहाँ लाभ भाव में मिल रहे हैं सूर्य, तो आप कोई नौकरी ऐसी चाहते हैं जो बैंकों में हो, जो पैसों से रिलेटेड हो, जो बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी है वहां पर हो, तो वहां आपका बड़ा ओहदा प्राप्त हो सकता है आपको, और उस पर वर्क कीजिए आप। ये भी समझ लीजिए कि आपके द्वितीय भाव से लाभ भाव में चले गए सूर्य, धन भाव के स्वामी लाभ भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। बड़ा धन लाभ हो सकता है, आपको पैसा मिल सकता है, माता पक्ष से सपोर्ट मिल सकता है, परिवार से सपोर्ट मिल सकता है, बोलचाल की भाषा का काम मिल सकता है, और साथ साथ आपको पैतृक संपत्ति जिसका आपको बहुत इंतजार होता है कि भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन क्रूअल मत होइएगा उसके लिए, बोलचाल की भाषा मत खराब कीजिएगा। शनि की दृष्टि है, हड्डियों का, दांत का, स्कल का, आंखों का, स्पाइन का, सबका ध्यान रखिएगा। अपने ताया चाचा पिता समान लोगों के साथ उलझिएगा नहीं, तो ये स्थानांतरण आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। माइंड उजागर हो जाएगा। आपके कोई आपको ज्ञान बढ़ाना है, कोई पढ़ाई आगे के लिए करनी है, तो उसके लिए भी आपके कार्य बनते नजर आते हैं। बड़े बड़े लोगों से सपोर्ट नजर आता है, और मित्रों से भी, बच्चों से भी सपोर्ट नजर आता है। बेस्ट उपाय क्या है कर्क राशि वालों के लिए? सूर्य का नहीं, यहाँ पर मैं उपाय आपको देती हूँ ऐसा जो आपका धन भी ना रुके और आपका काम भी हो जाए। तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के करनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, आपके लिए तो सूर्य सर्वे सर्वा आपके लग्नेश हैं, और सूर्य महाराज जो हैं वो जा रहे हैं आपसे दशम, कहाँ पर? दशम भाव में। तो दशम भाव का सूर्य तो दिक्बली होता है, ये आपका नाम डंका बजा देगा। आपके अंदर की चाह आर्टिस्ट बनने की, मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम करने की को उजागर करेगा, आपको पब्लिक में ले आएगा। आपकी बड़ी बड़ी चाहतें, बड़े बड़े ओहदों पे नेतागिरी, अभिनेतागिरी से बनते हुए आपको काम मिल जाएगा। आप अगर कोई ऑलरेडी इन फील्ड में है तो आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकते हैं, आपके बड़े बड़े काम बनते नजर आते हैं मुझे स्व से रिलेटेड। और क्योंकि शनि की दृष्टि है इसलिए बदनामी ना हो, इसके लिए लोग बेइज्जती अपमान ना करें, इसका भी ध्यान रखना है। और तबीयत भी संभालनी है, कार्य के स्थल पर आपको चोटें वगैरह ना लगें, आपको किसी भी प्रकार से कोई अपमानित ना करे, आपका कार्य सुचारू रूप से आगे लंबा चलता रहे, बीच में व्यत्यय ना है, इसका भी ध्यान रखें। नौकरी लग सकती है, बड़ा ओहदा मिल सकता है आपको इन दिनों। आपके लिए सूर्य के बेस्ट उपाय सारे आप कर सकते हैं, जैसे गायत्री के जप करने, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने, या सूर्य के 12 नाम बोलने,
और साथ साथ अपने पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के भी कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। प्रॉपर्टी वाहन लेने की चर्चा भी हो सकती है। कन्या राशि, सूर्य महाराज द्वादश के स्वामी हैं और वहां से ये चले जाते हैं भाग्य भाव में, तो विदेशों में भाग्य आपका निखरेगा, विदेशों में काम होंगे। एक इच्छा है जो आपकी हायर स्टडीज की विदेशों में, वो पूरी हो सकती है। आपके पिता से आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके प्रेम संबंध से आपका नसीब जाग सकता है। आपके बड़े बड़े खर्चे करके आपका नसीब जाग सकता है। समझिए आपको पढ़ाई के लिए खर्चा करना है तो आप कर डालेंगे। आपकी यात्राओं में आपको फायदा होगा, सपोर्ट मिलेगा, सुख मिलेगा और बड़े बड़े काम आपके बन सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन, इनमें से बड़ों से तो मतभेद रहेगी लेकिन छोटों से बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं पर पिता से भी थोड़ी अनबन हो सकती है लेकिन वो कार्य तो आपके कर देंगे क्योंकि ये सूर्य का स्थानांतरण है। ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे नसीब जागने वाले मौके सरकारी दरबारी अफसरों से या गवर्नमेंट रिलेटेड कामों से आपको सपोर्ट ये भी नजर आता है। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी बड़ी इच्छा थी आपको तो उसके लिए भी आप कार्यरत हो सकते हैं। हिम्मत हौसले से आगे बढ़िए। चारों दिशा आपकी जगेरी में हो सकती है। अगर आप कहीं पर भी ऐसा काम करें जहां पर आप पब्लिक में आ जाएं, आप लाइमलाइट में आ जाएं तो आपके कार्य सफल हो जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य की जो आपके लिए बेस्ट जो रेमेडी है वो है आपके लिए कि सनलाइट में आप बैठें और सनलाइट में बैठे ना बैठे आप सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य उदय होते से ही अगर चढ़ाएं तो बहुत अच्छा। और साथ साथ जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक आपको चुप रहना चाहिए। तुला राशि वालों, आपके लिए सूर्य इतने कारक नहीं होते, ऊपर से जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। तबियत संभालिए। आपके प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या, स्त्रियों में माहवारी और उदर संबंधित कोई भी किसी तरीके से यूट्रस या ओवरीज वगैरह से रिलेटेड समस्या है, प्रकाश तो पड़ जाएगा, डायग्नोस तो हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको तबीयत संभालनी है। ये भी समझ लीजिए कि कुछ काम आपके विवाहित जीवन के साथ ही करना चाहते थे वो अब आपको पता चलेगा कि आपके बनेंगे या ना बनेंगे। बुधादित्य योग भी बनने वाला है और आपका धन आने का पूर्ण शुभ सूचना भी आपको मिलने वाली है। आपके परिवार से सपोर्ट रहने वाला है आपको। हालांकि तबीयत के लिए चोटें लगना और छोटे मोटे इधर उधर आप गिरना पड़ना, इससे बचिए। और साथ साथ में अपने केस विवाद वगैरह से रिलेटेड कोई बातों में जबरदस्ती आप कूद ना जाइए। आपको अपने धन निकालने के लिए केस विवाद से, पैतृक संपत्ति वगैरह से रिलेटेड मौके तो मिलते हैं लेकिन इतने जबरदस्त नहीं कि आप उसके लिए अपने आप को तकलीफ दें। और किसी भी प्रकार से अपनी हेल्थ को संभालें और ये हेल्थ संभालने के लिए आप चंडी की आराधना करते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप करते रहें। अगर कोई डायग्नोस चाहिए तो अपना चेकअप्स वगैरह करवाते रहें और आश्वस्त रहें कि यहाँ पर कुछ आपका बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर बुध साथ में है। पहले तो बुधादित्य योग बनेगा जिससे आपको सपोर्ट रहेगा तबीयत को, और उसके अतिरिक्त भी सूर्य के कृतिका नक्षत्र से निकल जाएंगे सूर्य रोहिणी नक्षत्र में या जब मृगशिरा में जाएंगे तो ऐसी तकलीफें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य महाराज सप्तम में आएंगे। अब नीच के हो जाते हैं सूर्य सप्तम भाव में और यहाँ पर बहुत मजेदार असर तो नहीं देते लेकिन आपके विवाहित जीवन में जरूर खटास दे सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि कोई आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। दशम भाव से सप्तम भाव में दशम आ जाते हैं, दशम से दशम चले जाते हैं तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज है कि भले ही आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के साथ खटास है या अनबन है लेकिन उन्होंने ही नींव रखी है आपके व्यवसाय की और उन्हीं के सपोर्ट से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका कामकाज आगे बढ़ रहा है, पिता के सपोर्ट से कामकाज आगे बढ़ रहा है, सरकारी दरबारी गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों से आपका काम आगे बढ़ रहा है और अचानक से कोई नौकरी मिल जाना, कोई व्यवसाय का शुरू होना जिससे आपको टेंडर्स खुल जाना गवर्नमेंट के या कोई आवेदन भरे हैं उससे रिलेटेड काम आपके बनते नजर आते हैं। इन कामों को बनते बनते देर न लगे और बिगड़ते हुए भी देर न लगे, ऐसा हो सकता है क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है और इस कारण आपको किसी भी कार्य में जिद नहीं करनी है, आराम से रहना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं करके दिखाऊंगा और बीमार हो जाए आप। तो तबीयत को भी विशेष संभालें। अपनी कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप गायत्री के जप कर सकते हैं। धनु
धनु राशि के लिए सूर्य महाराज आपके भाग्य भाव से चले जाते हैं दशम। तो नसीब कैसे जागता है? भाग्य भाव होता है भाग्य का, नसीब का, अपने प्रारब्ध का, वहां से दशम में जाते हैं आपके षष्ठ भाव में। तो नसीब कैसे जागा? नौकरी के कारण, बड़ी नौकरी मिल गई, ओहदा मिल गया, लोन मिल गया, माता अपने मामा पक्ष से सपोर्ट मिल गया, या कोई आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपके ऐसे निकले कि आपको उससे फायदा हो गया। और साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी समझ में आया कि आप कोई बिजनेस शुरू कर लें जिससे आपका कार्य बढ़ते नजर आए। पिता का पूर्ण सहयोग, सरकारी नौकरी मिल जाना, ये सब भी दिखाई देता है। और आपका अचानक से कोई तबीयत खराब भी हो सकती है, इसलिए तबीयत का ध्यान रखें। विशेषकर आपको कोई हड्डियों की समस्या, दर्दें वगैरह, माइग्रेन्स वगैरह कुछ ऐसी समस्या है तो उससे बच के रहें। अब सूर्य का स्थानांतरण आपके लिए बुरा नहीं, क्योंकि षष्ठ भाव में सूर्य बहुत अच्छे माने गए हैं और ये भाग्य भाव के स्वामी हैं आपके, तो ये नसीब ही खोलने के लिए आएंगे। बेस्ट है आपके लिए, आप सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य के जल में थोड़ा सा आप चावल और थोड़ा सा कुमकुम भी डाल सकते हैं। मकर राशि, अष्टम भाव के स्वामी जब अपने से दशम जाते हैं दिमाग के घर में, तो आदमी सोचता है कि मैं कुछ भी करके अब तबीयत ठीक कर लूँ, मानसिक शारीरिक, और अपना पढ़ाई आगे कर लूँ और हर तरह से अपना बिजनेस सेट कर लूँ, एक नया जन्म हो मेरा, एक नई शुरुआत हो, और उसके व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर उसमें सपोर्ट करेंगे। बहुत दिनों से आपके मन की, आपके दिमाग की कुछ डिमांड थी, विचारों की, वो प्रकाश में आ जाएगी कि आप चाहते क्या हैं, और शार्प हो जाएगा माइंड। आपके कई सारे काम धन से रिलेटेड, पैसा लाने से रिलेटेड बनते हैं। आप चाहते हैं कि आपको किसी शुरुआत से भी पैसा निकल आए, कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम हो जाए, वो भी होंगे। आपको थोड़ा बहुत अनबन रहेगी बच्चों के साथ में, और हो सकता है आपके कुछ मित्रों के साथ भी अनबन रहे, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए डोमिनेशन वगैरह उन पे, और अपना कार्य सुचारू रूप से कीजिए, उनका भी कार्य होने दीजिए। बेस्ट है कि आपके लिए ये जो पीरियड जा रहा है इसमें आप खूब सनलाइट लीजिए, D3 कैल्शियम वगैरह कम मत होने दीजिए, और सरदर्द वगैरह से छुटकारा आपका इसी तरीके से होगा। ये भी देखा गया मकर राशि वालों के आप ही के लग्न शनि इनको देख रहे हैं टेढ़ी नजर से। अब आप हर प्रकार से, ये क्या है, आपकी हेल्थ है, आपका व्यवसायिक पार्टनर है, आपकी शादीशुदा जिंदगी, मत टेढ़ी नजर डालो। आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा मार्मिक होकर भी सोचो, थोड़ा सा पारिवारिक होकर भी सोचो, स्नेह रख के भी सोचो, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, और अपने परिवार और अपनी बॉडी के लिए भी, तो थोड़ा सा जागृत रहेंगे आप। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपने से दशम जाते हैं, तो माता के घर में जाते हैं। विवाहित जीवन के स्वामी, तो ये समझ लीजिए व्यवसायिक जीवन के स्वामी तो खूब सूझेगी कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, या मैं प्रॉपर्टी लूंगा, या मैं वाहन लूंगा, और मैं काम बढ़ा देता हूं। मैं क्या बोलते हैं, ऐसे होते हैं ना काम जिसमें कई सारे टैक्सीज डाल दी, या कई सारे ट्रक्स डाल दिए, या कई सारे ऐसे कई काम हैं जो वाहन से रिलेटेड होते हैं, वो कर दिया। और साथ साथ में अपने माता पक्ष से संपूर्ण सहयोग तो है, लेकिन उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य जब चतुर्थ में आते हैं ना, थोड़ा बहुत हार्ट से भी रिलेटेड समस्याएं होती हैं इंसान में। ऐसे में माँ की अगर हार्ट से रिलेटेड समस्या है तो उनका भी ध्यान रखें, और आपकी खुद की है या विवाहित जीवन के साथी की है तो भी ध्यान रखें। अब इसमें आपको सुख आराम है कि नहीं, ये प्रकाश पड़ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्यों नहीं सुख मिलता, मैं क्यों इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो गया हूँ। और आपके ऐसे कई काम भी बन जाएंगे इस दौरान जिसमें भाग दौड़ आपकी बड़ी होगी, जो आपकी गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड हो, और आप नौकरी की चाहत रखते हो तो आपको नौकरी भी मिलती नज़र आती है। इन दिनों आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको घर के सुखों का भी ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, और भी कोई ज़्यादा ऊट पटांग काम घर के अंदर गुस्सा करना, झगड़े करना, ये सब नहीं करना चाहिए। बेस्ट है आपके लिए आप सनलाइट में बैठें और आप हरे कृष्णा के जप करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब सूर्य महाराज आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, और षष्ठ भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है, वहाँ से चले जाते हैं ये दशम। तो क्या किया इन्होंने, नौकरी प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण करने की सोची, यात्राओं में जाने की सोची, आपने धन लोन्स वगैरह पाने की सोची, आपने
छोटे भाई बहनों से मदद तो ली नहीं, लेकिन उनके साथ अनबन कर ली, ये भी गलत है। तृतीय भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है, ये भी जाने। ये षष्ठ भाव का स्वामी तृतीय भाव में गया है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको घूम घूम के पैसा कमाना है, आपको कोई नेता है, अभिनेता है तो कहीं दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ना है, आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें सरकारी नौकरी आपको दूर मिल गई तो आपने स्थानांतरण कर लिया, ये सब दिखाई देता है। आपका उत्साह पराक्रम बहुत बढ़ा रहेगा, आप बहुत यात्राएं करने की सोचेंगे और ये आप यशस्वी भी हो जाएंगे। थोड़ा सा तबीयत संभालिएगा, ये नहीं कुछ भी खा लिया कुछ भी पी लिया। इच्छाएं तो आपकी प्रकट हो गई कि करना क्या है, लेकिन ये भी देखना है कि बीमार मत होइएगा, लोन मत लीजिएगा किसी से, फिर लोन लौटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, दूर से देखो तो ऐसे लगता है वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश ये ठीक नहीं है। शुक्र के घर में सूर्य का आना मोटा मोटा देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन जब तय तक बात जाती है कि अपने से कहाँ गए और कौन से नक्षत्र में गए और वहाँ कौन बैठा हुआ है, तो तब समझ में आता है कि कुछ भी बुरा नहीं है। और मेरी तो आदत है भगवान की दया से कि मैं हर बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ देखती हूँ, और यहाँ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा तो मैंने अच्छा ही देखा है। भागो दौड़ो धन कमाओ, वृषभ राशि का जो स्वभाव है, जो मैंने कहा कि पैसा कमाने का स्वभाव है उसका, तो कमाओ धन, अब आपकी इच्छाएं पूर्ति होने लगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए कामिनी खन्ना को, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं बात कर रही थी। फिर मिलेंगे ऐसी कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।